हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक सैम्पल मेन्यू या सैम्पल डाइट प्लान देंगे। यदि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है 16:8 स्ट्रैटेजी के साथ, तो वहाँ पे आपके लिए लगभग किस तरह का डाइट आपको प्लान करना चाहिए और क्या टिप्स पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है यदि आप 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली वज़न कम करने की एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप कुछ घंटे का फास्ट रखते हो और दिन के बचे हुए टाइम में आप खाना खाते हो। मान लीजिए आपने 12 घंटे का फास्ट किया तो बाकी खाना आपको जो खाना है वो बाकी 12 घंटे में खाना है। आपने 16 घंटे का फास्ट किया तो बाकी जो खाना है वो आपको 8 घंटे में खाना है। 20 घंटे 18 घंटे का किया तो बाकी जो आपको खाना है वो बाकी 4 या 6 घंटे में आपको खाना है। तो इस हिसाब से हम आपके मेन्यू को डिसाइड करने में मदद करेंगे ताकि आप एक डिसेंट डाइट ले सकें और ताकि आपका ओवरऑल वज़न कम भी हो सके, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सके, बीपी और डायबिटीज़ में भी फ़ायदा हो और आपको थोड़े फूड ऑप्शंस भी मिल जाए। तो आज एक सैम्पल मेन्यू आपको देंगे। हमने ऑलरेडी फूड चॉइसेस पर काफ़ी वीडियोस में बात करी है। आज एक सैम्पल मेन्यू आपको देंगे ताकि एक बेसिक अंदाज आपको लग जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा देखें। जब कभी भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि जो फास्टिंग विंडो है जिसमें आपको नहीं खाना है, मान लीजिए 16 घंटे का है, यहाँ पे हम 16:8 स्ट्रैटेजी का डिस्कस करते हैं कि 16 घंटे फास्टिंग है और 8 घंटे खाना खाना है। तो वो 16 घंटे में आपको कुछ नहीं खाना है। आप अगर चाहो तो उस दौरान आप थोड़ा सा नींबू पानी विदाउट शुगर ले सकते हो, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क ले सकते हो। लेकिन एडवाइजेबल ये रहता है कि आप कुछ भी ना लो पानी के अलावा। पानी आप जितना चाहे भी ले सकते हो पर और कुछ भी ना लो। ये चीज़ें आप एज ए ऑप्शनल ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो एज ए ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन रिकमेंड यही है कि आप कुछ भी ना लें बाकी पीरियड में 16 घंटे में। बचे हुए जो 8 घंटे हैं, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो और दिन के 12 बजे आपका पहला मील होता है, 8 बजे आपको रात को ख़त्म कर देना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। इस दौरान आपको ये कोशिश करनी है कि आप ऐसी चीज़ें लें जिसमें फाइबर हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, मिनरल हो, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, मीठी चीज़ें, तेल की वाली चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, ऑयली फूड, जंक फूड, फ्रूट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको अवॉइड करनी है। जो भी ड्रिंक्स या जो भी खाद्य पदार्थों में ज़्यादा शुगर होगा या ज़्यादा ऑयल होगा, ज़्यादा तली हुई होगी, वो आपको ज़्यादा भूख लगाएगी और उसमें आपको बाकी टाइम पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जो हमारा फास्टिंग पीरियड है उसमें बेसिक स्ट्रैटेजी यही है कि हमको ऐसी चीज़ें खानी है जिसको बॉडी धीरे धीरे करके पाचन करे ताकि हम बाकी 16 घंटे में अपनी भूख को प्रॉपर कंट्रोल कर पाएँ। यदि इस दौरान हम बहुत ज़्यादा मीठी और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि हमें ज़्यादा भूख लगेगी और बाकी 16 घंटे हमको फास्ट करना मुश्किल पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकी 8 घंटे ऐसा मेन्यू रखें जो हेल्दी हो, विटामिन मिनरल्स भी हमको दे और उसकी वजह से हमें बाकी टाइम में भी फास्टिंग करना ईजी हो जाए। मान लीजिए 12 बजे अगर लंच कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर आप नॉनवेज खाते हो तो एग्स वगैरह ले सकते हैं या पालक का या टमाटो वगैरह का कुछ ले सकते हैं डिश जो कि ऑलिव ऑयल में बना हो तो और ज़्यादा हेल्दी है। कोई भी तरह की सब्ज़ी वगैरह आप ले सकते हैं, दाल रोटी वगैरह ले सकते हैं। चावल बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, फ्राइड राइस या फ्राइड कई भी चीज़ें को बहुत ज़्यादा मत लीजिए। आप ब्राउन राइस ले सकते हो पर वो भी उतना हेल्दी नहीं, पर हाँ वाइट राइस के कंपैरिजन में हेल्दी है। इसके अलावा आप होल ग्रेन का टोस्ट ले सकते हो या इसके अलावा आप शकरकंद की बनी हुई चीज़ें ले सकते हो। सब्जियों में ज़्यादातर चीज़ें आप ले सकते हो, उसमें आपको चलेगा। फ्रेश फ्रूट में ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि एप्पल, बेरीज, नाशपाती, पियर्स या स्ट्रॉबेरीज में से आप कुछ चीज़ें को ले। इसमें से अलग अलग दिन पे आप अलग अलग फ्रूट्स के कॉम्बिनेशंस को ले सकते हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा मीठे फ्रूट्स जैसे कि लीची है, जैसे कि अगर आम है, अंगूर है, इस सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए क्योंकि इसमें ज़्यादा शुगर्स होते हैं। तो इनको ज़्यादा मात्रा में खाने से आपका वज़न बढ़ेगा और आपको और ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा खाने का मन करेगा। इसके अलावा आप पानी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई ड्रिंक लेना है तो हर्बल टी ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक तरह से सैम्पल मेन्यू होगा। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो कोई भी चिकन से बनी हुई डिश ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन तो वेजिटेबल सैलड्स वगैरह ले सकते हैं। टोफू उसमें डाल सकते हैं, टोफू या रेगुलर पनीर भी ले सकते हैं पर रेगुलर पनीर कम से कम स्किम मिल्क का हो, बहुत ज़्यादा हाई फैट का नहीं हो, फुल क्रीम मिल्क का ना हो। इसके अलावा आप सब्जियों में अलग अलग तरह की सब्जियां हैं जैसे कोई सैलड्स है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह है, खीरा है, ये सब ले सकते हैं। टमाटर ले सकते हैं, हरी साग सब्जियाँ ले सकते हैं, बहुत सारी तरह की सब्जियाँ बना सकते हैं। आलू को थोड़ा अवॉइड करिए, शकरकंद भी बहुत ज़्यादा मत लीजिए। इसके अलावा आप ब्राउन राइस को या क्विनोआ को ले सकते हैं, ये दोनों सीरियल्स में आ सकते हैं। ब्राउन राइस को भी मैंने जैसे कहा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, इसको भी लिमिटेड मात्रा में लीजिए।
इसके साथ हम अलग अलग सैलड्स में ऑलिव ऑयल और लेमन की ड्रेसिंग्स कर सकते हैं, पानी ज़्यादा मात्रा में लें तो चलेगा। ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी भी हम इस टाइम पे ले सकते हैं, तो इसमें हमारा जो शाम का स्नैक वगैरह उसमें भी हमारा कवर अप हो जाता है। ज़्यादातर आप लंच में अगर ले रहे हो तो पानी ले तो अच्छा है। 5 बजे जो आपको स्नैक करना है, तो मान लीजिए 12 बजे अगर आपने जो लंच किया तो आपने ग्रीन टी, ब्लैक टी कुछ नहीं लिया, तो उस टाइम आप ब्लैक टी, ग्रीन टी ले सकते हैं। रेगुलर चाय भी ले सकते हैं, बस उसमें शुगर बहुत कम और मिल्क बहुत कम होगा, स्किम मिल्क लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप दही से बने हुए कोई डिशेज़ ले सकते हैं, नट्स वगैरह ले सकते हैं। दही के साथ अलग अलग स्मूदीज़ बना सकते हैं, दही के साथ अलग अलग बिना शुगर डाले अलग अलग नट्स के कॉम्बिनेशन वगैरह बना सकते हैं। गाजर या खीरा वगैरह का कोई सैलड डिश बना सकते हैं, उसमें अलग अलग तरह के सैलड्स को यूज़ कर सकते हैं। और पानी इस टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी वगैरह ले सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली आपका इवनिंग स्नैक का काम करेगा, जो कि हेल्दी है, आपको अच्छी विटामिन मिनरल्स भी देगा, पेट भी भरा रखेगा, उसको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। शाम को 7 बजे अगर आप तीसरा मील ले रहे हैं, डिनर वगैरह ले रहे हैं, तो इस टाइम पे 7 या 8 बजे आप सब्जियां अलग अलग तरह की बना सकते हैं। इस समय जैसे स्टीम ब्रोकली या कॉलीफ्लावर वगैरह ले सकते हैं। मिक्स्ड हरी साग सब्जी का सैलड बना सकते हैं विद एवोकाडो। एवोकाडो काफ़ी अच्छा है, जो कि हेल्दी और अनसैचुरेटेड फैट्स आपको देता है। इसी के साथ आप क्विनोआ या स्वीट पोटैटो या ओट्स को ले सकते हैं, वो एक अच्छा डिनर आपके लिए साबित हो सकता है। फिश जो लोग लेते हैं वो फिश ले सकते हैं बेक करके, या दालें वगैरह आप ले सकते हैं, और इसके साथ आप पानी ले सकते हैं। और रात को जब आपको सोने जाना हो उससे 2-3 घंटे पहले जो लास्ट आप अगर बेवरेज लेना चाहते हो, मान लीजिए 7 बजे आपने डिनर किया और 8 बजे आपको कोई बेवरेज लेना है, तो इस दौरान आप पानी ले सकते हैं, वो बेस्ट है। हर्बल टी ले सकते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपको अगर स्नैक करना हो तो थोड़ा सा आप कोई फ्रूट ले सकते हो, या थोड़ा सा कॉटेज चीज़ यानी पनीर ले सकते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लीजिए। पूरे दिन के दौरान आपको पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है, और फास्टिंग टाइम पे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है। साथ में ग्रीन टी, ब्लैक टी अगर आप परमिट अपने आप को करते हो तो ले सकते हैं, पर आइडियली नहीं लेना चाहिए। जो भी खाना आप खा रहे हो उसको इस तरह के चूज़ कीजिए कि अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले, न्यूट्रिएंट डेंस और लो कैलोरी फूड्स मिले, जिसमें आपका प्रोटीन ज़्यादा हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, हेल्दी फैट ज़्यादा हो, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स उसमें कंपेरेटिवली कम हो। भूख ज़्यादा लगे और भूख जितनी लगे उस हिसाब से अपने खाने को चूज़ करिए। बिना भूख लगे या जब भूख नहीं लग रही है तो सिर्फ आपका टाइम हो गया खाना खाने का हिसाब से खाना मत खाइए। कोशिश करिए कि आप अगर फास्टिंग को ज़्यादा लंबा खींच सके तो ज़्यादा अच्छा है। फास्ट ब्रेक करने का टाइम जो भी आपने डिसाइड किया उसके हिसाब से स्टिक करने का कोशिश करिए। उसमें बहुत जल्दी अगर आपको भूख लग गई और आपने फास्ट ब्रेक कर लिया तो आपको उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। यदि आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं और आपको अगर वर्कआउट करके उसके बाद नाश्ता या कुछ करना है, तो ऐसे टाइम पर आप कोई अगर आपका वर्कआउट जो है आपका फीडिंग विंडो में आ रहा है तो वर्कआउट के दौरान आप कोई थोड़ा बहुत स्नैक या कोई प्रोटीन ड्रिंक या शेक इस तरह से ले सकते हैं। ज़्यादातर ये रिकमेंडेड होता है कि आप वर्कआउट के तुरंत बाद अपना फास्ट तोड़ दें। मान लीजिए अगर आपको फास्ट सुबह 9-10 बजे तोड़ना है या फास्ट आपको 10-11 बजे तोड़ना है, तो उससे 1 आध घंटे 2 घंटे पहले आप एक्सरसाइज कर लीजिए, और जब वर्कआउट करके आप शावर वगैरह कर ले तो उसके बाद आप अपना फास्ट तोड़ें। तो इस दौरान आप प्रोटीन शेक से इस तरह की हाई प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा लें तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इसमें आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें मत लीजिए, शुगर वाले बेवरेजेस या फ्रूट जूसेस मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपका वज़न बढ़ेगा और फ़ायदा नहीं होगा, और आपको बाकी टाइम भी अपने फास्टिंग को मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में एक सैम्पल मील के बारे में हमने बात करी, जो अगर किसी व्यक्ति को इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो वो इसका प्रयोग कर सकता है, और वो कौन कौन सी टिप्स का है, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर सकता है जिससे उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग रखने में थोड़ी सुविधा होगी। इस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। थैंक यू।